नमस्कार दोस्तों। मैं आज व्याकरण की श्रृंखला में वर्ण विचार के साथ प्रस्तुत हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम सुमित है और मैं हिंदी अध्यापक हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत उत्तराखंड में। तो हिंदी व्याकरण की एक प्रसिद्ध पुस्तक है कामता प्रसाद गुरु की। तो उस पुस्तक के आधार पर ही इस श्रृंखला की वीडियोस बनाई गई हैं। तो ताकि जिन व्यक्तियों के पास, जिन लोगों के पास, जिन विद्यार्थियों के पास उस पुस्तक को पढ़ने का समय नहीं है या धैर्य नहीं है, तो वो इस वीडियो के द्वारा भी उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। वर्ण हिंदी भाषा के व्याकरण में वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, जैसे अ, ई या कोई भी व्यंजन जैसे क, ख, ग। ये मूल ध्वनि है। मूल ध्वनि पर हम यहाँ फोकस करेंगे। मूल ध्वनि से तात्पर्य ये है कि जैसे कोई भी हम जब व्यंजन लेते हैं तो उसमें कोई स्वर जुड़ा होता है। जैसे हम बोलते हैं क, तो का में एक आ की ध्वनि रहती है। लेकिन यदि हम उस आ की ध्वनि को हटा दें तो जो बचेगा उसको हम बोलेंगे मूल ध्वनि। और उसका क्योंकि उच्चारण नहीं हो सकता, उच्चारण की सुगमता के लिए हम हमेशा स्वर उसमें मिला देते हैं। लिखने के लिए हम जब स्वर हटा के उनको लिखेंगे किसी व्यंजन को, तो उसमें नीचे एक तिरछी रेखा लगा देते हैं जिसको हल बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए सवेरा एक शब्द मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। तीन ध्वनियों से मिलकर बना हुआ है, स, वे और रा। ये तीनों मूल ध्वनियाँ नहीं हैं क्योंकि इनके खंड हो सकते हैं। अच्छा, वर्ण की परिभाषा क्या थी? जिसके खंड ना हो सके। अब जैसे सा है, सा के दो खंड हो सकते हैं, एक तो सा जिसमें हल लगा हुआ है और दूसरा आ। तो ये दोनों मूल ध्वनियाँ हुई। जो सवेरा में जो स है वो मूल ध्वनि नहीं है। इस प्रकार हम देखें तो सवेरा शब्द में 6 वर्ण हुए, स, अ, व, अ, रा, हल वाला रा और आ। तो इस प्रकार वर्ण मूल ध्वनि होती है जिसके खंड न हो सके। वर्णों के समुदाय को या समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक के आधार पर 46 वर्ण होते हैं। इन वर्णों के भी दो भेद माने गए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं। देखिए ये जो वीडियो है इसमें बहुत मोटे तौर पर, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए हैं। डिटेल में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल केवल मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती और ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। जैसे आ, ई, उ, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, इस सब री से लेके तो 11 स्वरों की संख्या मानी गई है, जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते। लिखे जा सकते हैं, बोले नहीं जा सकते। लिखने के लिए तो हम नीचे तिरछी रेखा, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, कि लिखने के लिए अगर हम स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखेंगे तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिसको हम हल कहते हैं। लेकिन बोले नहीं जा सकते बिना स्वरों की सहायता के। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इनके अलावा वर्णमाला में 3 व्यंजन और मिला दिए गए हैं, क्ष, त्र और ज्ञ, जिनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये तीनों संयुक्त व्यंजन किस प्रकार मिलकर बने होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क मतलब हल वाला क, यानी शुद्ध जो वर्ण है क प्लस श, उन दोनों को मिलाकर बनेगा क्ष। आधा ता प्लस रा, आधा ता नहीं कहेंगे इसको, ये एक ता है, सुर नहीं है इसमें, और इसमें रा जोड़ देते हैं तो बन जाता है त्र। ऐसे ही ज में या जोड़ देंगे तो बन जाएगा ज्ञ। इसके अलावा एक चौथा संयुक्त व्यंजन और प्रयुक्त होता है हिंदी भाषा में, श्र। हालांकि वर्णमाला में नहीं मिलता, लेकिन प्रयुक्त होता है, श और रा मिला के श्रा बन जाता है।
व्यंजनों में 2 वर्ण और हैं जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी लगाकर, जिसको अंग कहा जाता है, और विसर्ग में स्वर के बाद 2 बिंदियां लाकर, जिसे आह कहा जाता है। हालांकि ये विसर्ग तो संस्कृत भाषा में ज्यादा उपयुक्त होता है, हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम है। हालांकि अब देखिए, इनको जब हम पुस्तक में देखते हैं तो इन दोनों को स्वरों के साथ मिलाकर रखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये हैं व्यंजन। अंतर क्या है? अंतर यह है कि इनके उच्चारण में भी व्यंजनों के समान स्वर की आवश्यकता होती है, किंतु अंतर यह है कि व्यंजनों में स्वर बाद में आता है, जबकि इन दोनों के पहले। कोई भी व्यंजन हो उसमें स्वर बाद में आएगा, लेकिन ये जो 2 हैं अनुस्वार और विसर्ग, इनमें स्वर बाद में आता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और इसके स्वर और व्यंजन की डिटेल में अगला जो वीडियो होगा वो स्वर और व्यंजनों के बारे में विस्तार से हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।